Hello students, standard 6, how are you all? I hope you all fine there. I'm also fine here. So in a computer we are continuing lesson 5 more MSW logo commands. Okay, now one another new command to learn, pen erase, PE command. What is this? हम सोच रहे हैं कि हमारे पास तो क्लियर स्क्रीन है, तो फिर पेन इरेज क्या है? चलो देखते हैं ना। गो टू पेज नंबर 53 गए। ओपन बुक एंड गो टू पेज नंबर 53. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ. नाउ यू नो हाउ टू मूव द टर्टल एंड ड्रॉ यूजिंग द टर्टल. अब आपको पता ही है कि टर्टल से हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? और पेन उठा के भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. डू यू नो वी कैन ऑल्सो इरेज अ लाइन वाइल मूविंग द टर्टल. क्या आपको पता है कि हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं टर्टल को मूव करके भी? दिस कैन बी डन यूजिंग द कमांड पेन इरेज. वो क्या है? पेन इरेज मीन्स PE command. Short form is PE. PE command will not draw anything. PE command है वो लाइन ड्रॉ नहीं करता है बट इरेज करता है, बराबर. You will have to tell the computer which line and how many you need to be erased. अगर आपने कुछ लाइन ड्रॉ कर ली है, 2-3 लाइन, उसमें से एक लाइन अगर गलत हो गई, इफ़ यू डू इट मिस्टेक एट दैट टाइम you can use this command PE. Once the PE command is given, जब आप PE command दे देते हैं तब the FD और BK command will erase the lines in that direction. जब आप PE command दे देते हो ना, उसके साथ कोई नंबरिंग नहीं देना है हमें, क्योंकि वो ड्रॉ तो करता नहीं है. समझ में आ रहा है? PE command है वो कुछ भी ड्रॉ नहीं करता है, वो इरेज करता है. लेकिन इरेज क्या करता है? उसके साथ कोई भी नंबर नहीं देना है. पी कमांड दे के सिर्फ एंटर की देनी है. उसके बाद जितना भी आप FD और BK कमांड के साथ नंबर देते हो उतनी लाइन डिलीट होती है, इरेज होती है, इतने यूनिट की. इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग देम, टू स्टार्ट ड्रॉइंग अगेन यू हैव टू गिव पेन नॉर्मल कमांड. सी, अगर आपने इरेज कर ली, जो भी मिस्टेक हुआ है लाइन का, वो आपने मिस्टेक क्लियर कर ली पेन इरेज कमांड दे के, और फिर आपको फिर से ड्राइंग करना है. एट दैट टाइम यू कैन गिव पेन नॉर्मल कमांड. कौन सा कमांड? पेन नॉर्मल. पेन नॉर्मल कमांड देने से आप फिर से अपना रेगुलर ड्राइंग कर सकते हैं. यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया है, देखो. FD 30 दे दिया, फिर आपको लग रहा है नहीं मुझे FD 30 नहीं करना था, तो क्या हुआ? PE दिया इसलिए इरेज होगा, लेकिन कैसे? पहले दिया BK 30, FD किया, उसको हम रिवर्स कमांड देंगे ना BK 30. जैसे ही आप BK 30 दोगे तो जो लाइन आपने ड्रॉ की है FD 30 से, वो ड्रॉ की है वो इरेज हो जाएगी. समझ में आया? PE कमांड ऐसे वर्क करता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट कमांड HT. बहुत ही इजी और अच्छा कमांड है, आपको पता ही होगा. फिर से मैं आपको बताती हूँ. 5th में मैंने आपको सिखाया था. हाइड टर्टल. दिस कमांड विल हाइड द टर्टल फ्रॉम द स्क्रीन. ये जो कमांड है वो स्क्रीन से जो टर्टल है वो पूरा हाइड कर देता है. मतलब कि आपने ड्राइंग कर ली, फिर आपको ये टर्टल है बीच में आएगा कि ये क्या है, ड्राइंग के बीच में ऐसा ट्रायंगल जैसा पड़ा रहता है, ऐसा लगता है ना कभी कभी. तो हम क्या करते हैं? उसको हाइड कर देते हैं. कैसे? HT कमांड से. देन यूज द हाइड टर्टल कमांड. आफ्टर गिविंग दिस कमांड द टर्टल विल नॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन. जैसे ही ये कमांड दोगे आपको स्क्रीन पे टर्टल नहीं दिखाई देगा. ठीक है ना? चलो गो टू नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 54 गए. हाँ, 54 पे देखो कमांड कैसे लिखा जाता है, वो ऊपर दिखाया गया है. हाइड टर्टल भी लिख सकते हैं और HT शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, दोनों प्रिफरेबल है. उसके बाद है शो टर्टल ST.
ये कमांड क्या करता है? नाउ यू नो दैट यू कैन हाइड द टर्टल यूजिंग द ht कमांड। आपको पता है कि ht कमांड से टर्टल हाइड होता है। इफ़ यू वांट टू मेक द टर्टल अपीयर ऑन द स्क्रीन अगेन, अगर आपको टर्टल फिर से चाहिए स्क्रीन पे, एट दैट टाइम यूज़ द शो टर्टल कमांड। तब आपको शो टर्टल कमांड यूज़ करना है, फिर से टर्टल मिलेगा। क्या लिखना है? या तो पूरा शो टर्टल या तो st। इतना लिखने से टर्टल आपको वापस स्क्रीन पे मिल जाएगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट all the commands that we learned in this chapter do not require any numerical input। एक बात याद रखना, इस चैप्टर में हमने जितने भी नए कमांड सीखे हैं ना, उसके साथ न्यूमरिकल इनपुट देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई भी नंबरिंग बाजू में देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो ड्रॉ करने के लिए बहुत काम आते हैं। ठीक है, विच मीन्स दैट देर इज़ अ नो नीड टू मेंशन एनी नंबर आफ्टर देम। यही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चैप्टर हम ख़त्म कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और ये प्रैक्टिस टाइम भी एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। देखो ये क्या किया है, रेक्टेंगल जो हमने पहले भी किया था, वेरी इजी। लेकिन इसमें क्या दिखाया गया है? ht और st। ht में देखो a में टर्टल दिख रहा है, b में हाइड कर दिया है, c में फिर से उसको शो कर दिया है, राइट? ऐसे वर्क होगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इफ़ यू एनी क्वेश्चन आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम।